जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डे 1 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम डिस्कस करा था पूरा पोर्तुगीज़ सेक्शन का, और यहाँ पे हम पार्ट 2 में देखेंगे कि और कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो आई और उन्होंने इंडिया में क्या क्या आके करा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेट्स सी ये कब स्टेब्लिश हुई। इट वाज क्रिएटेड इन मार्च 1602। ठीक है, मार्च 1602 में ये बनी। और एक हाईलाइटिंग बात है, ये एक चार्टर्ड कंपनी थी, एक चार्टर्ड कंपनी थी। प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लेना, चार्टर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट मीन्स दे हैड राइट टू फॉट द वॉर, conclude treaties and agreement. Okay, they had right to fight the war, conclude treaties, agreement. Okay, तो चार्टर कंपनी का मतलब है इनको बार बार ऊपर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इनको राइट से कि ये लड़ाई कर सकें। ठीक है, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर सकें। ठीक है, और प्लस इनको राइट था कि ये डच फोर्ट भी ईस्टर्न कंट्रीज़ में बना सके। ओके, तीसरा हाईलाइटिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बड़ी। हॉटमैन, HOT, हॉटमैन जो था, इट वॉज द फर्स्ट डच टू अराइव इन इंडिया। ओके, हॉटमैन जो था वो पहला डच था जो इंडिया में अराइव हुआ। ओके, नाउ ओके, इन्होंने जो अपना फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर बनाया, ये इन्होंने बनाया 1605 में। ठीक है, 1605 में हमारे पास दोबारा एक डेट आ गई है। ठीक है, इसको भी मैप में ऐड करते हैं। पहले देखते हैं इन्होंने क्या करा। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने बनाया 1605 में, और ये बनाया इन्होंने मसूलीपट्टनम में। ओके, कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड करा, और इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया कि मसूलीपट्टनम के बाद सूरत, ब्रोच, कैम्बे, ढाका, पुलिकट। ओके, पुलिकट के बाद इन्होंने बनाया और कोच्चिन में बनाया। ठीक है, इन्होंने आगरा में बनाया, इन्होंने पटना में बनाया। ठीक है, आगरा में बनाया, पटना में बनाया, ढाका में बनाया। ठीक है, नागापट्टनम में इन्होंने बनाया। ओके, नागापट्टनम में बनाया। ठीक है, चिंसूरा में बनाया, चिंसूरा, हुगली, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर हमें देखा किनका था, जहाँ पर थोड़ा रिवाइज करेंगे कर पहले का पार्ट, तो हुगली में किसका था? एक पोर्तुगीज़ का भी था, और कब था? 1579 में। ओके, हुगली और एक्सेट्रा। ठीक है, तो फटाफट से 1605 की डेट को ज़रा मार्क कर लेते हैं कैलेंडर में।
1600 से लेके, और ये मार्क कर लेते हैं हम 1700 तक का। 1500-1600 हम पहले मार्क कर चुके हैं, ठीक है। तो 1602 में सबसे पहले तो क्या हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ओके, क्रिएशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद 1605 में क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर, ओके, फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर। और ये कहाँ बना, ये बना मसूलीपट्टनम में। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बना, मसूलीपट्टनम में। किसका फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर, डच लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है, डच का फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर, किसका, डच का, ठीक है। वापस जंप करते हैं, ठीक है। हुगली का याद रखना है हमें, हुगली का रिमेंबर करेंगे, पोर्तुगीज का भी था, पोर्तुगीज का ट्रेडिंग सेंटर भी था, है ना। और ये कब था, 1579 में, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दैट, गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अब इन्होंने क्या करा, डच लोगों ने, दे एक्सपेल्ड, ठीक है, इन्होंने एक्सपेल कराया किसको, पोर्तुगीज को इन्होंने बाहर भेज दिया केरला से, ठीक है। और क्यों भेजा इन्होंने केरला से बाहर, क्योंकि ये ज़्यादा टॉलरेंट थे पोर्तुगीज से। और कहा जाता है इन्होंने अपने लोकल कॉइन्स मिंट कराना शुरू कर दिए, ठीक है। अब जो लोकल कॉइन्स इन्होंने मिंट कराए, उसमें इन्होंने क्या करा, लोकल कॉइन्स इन लोकल ट्रेडिशन, लोकल कॉइन्स इन लोकल ट्रेडिशन इन फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड्स, ओके। सो हिंदू जो गॉड्स है, उस ट्रेडिशन में इन्होंने लोकल कॉइन्स को मिंट कराना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट डच इज, इन्होंने जो है इंडोनेशिया में भी जो है काफ़ी मोनोपोली थी इनकी, ठीक है। कहाँ पे मोनोपोली थी, इंडोनेशिया में, ठीक है। बट क्या हुआ, फ्रेंच के आने के बाद इन्होंने काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करा, ठीक है। और ऑब्वियसली फ्रेंच जो है थोड़े से ज़्यादा आगे निकल गए इनसे, ठीक है। इवन 18th सेंचुरी के अराउंड में जब फ्रेंच एंड इंग्लिश का जब कार्नेटिक वॉर्स एंड ऑल हो रही थी, उसके बीच में क्या हुआ, डच लोग जो है ये लगभग नेग्लेक्ट ही हो गए, ठीक है, क्योंकि इतने पावरफुल नहीं थे। तो इवन हमारे पास 1759 में जो हमारी बैटल हुई, बैटल ऑफ हुगली हुई, ठीक है, उस बैटल में 1759 रिमेंबर रखना है, बैटल ऑफ जो हुगली हुई उसमें दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश, ओके। ब्रिटिश लोगों ने इनको हरा दिया। तो जब ब्रिटिश लोगों ने इनको हरा दिया तो इनको सारा वाइंड अप करना पड़ा, और वाइंड अप करने के बाद इन्होंने पूरा फोकस कहाँ पे रख दिया अपना, इंडोनेशिया में, और इंडिया को छोड़ के ये लोग चले गए, ओके। दिस वाज अबाउट माय डच। नाउ मूव टू दी अब मूव करते हैं हम डैनिश की तरफ, ओके। डैनिश, लेट्स सी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। डैनिश जो थी, इट वाज क्रिएटेड, ठीक है, क्या बोलते थे, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब क्रिएट हुई, ये हुई 1616 में। तुरंत इस डेट को मार्क कर देते हैं, जो हुगली वाली डेट थी उसको हम बाद में मार्क करेंगे, फिलहाल इस डेट को मार्क करते हैं कैलेंडर में, 1605। और ये डैनिश था 1616, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, 1605 1616,
क्रिएशन ऑफ डैनिश, थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, क्रिएशन ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, मार्क कर दिया। वापस आते हैं डैनिश पर, ठीक है। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने कहाँ बनाए अपने ट्रेडिंग सेंटर? स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाए इन्होंने? 3 जगह बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ट्रैंक्यूबार, याद रखेंगे, ट्रैंक्यूबार, ठीक है। फ्रेडरिक नगौर, उसको क्योंकि ये फ्रेडरिक नगौर आपको पता ही है इंग्लिश का एक्सेंट एंड नो सॉरी यूरोपियन कंट्रीज का एक्सेंट, नगौर, ठीक है। एक्चुअली ये नगर है ना, नगौर बोलते थे वो तो। और इन्होंने एक बनाया श्री रामपुर में, श्री रामपुर में, ओके। और इन्होंने कब बना दिया था? अबाउट 1755 तक, ओके। ये श्री रामपुर में बना चुके थे। एक टाइमलाइन और जोड़ देते हैं इसके बीच में। तो ये हमारे पास एक और टाइमलाइन आ गई 1700 लेकर 1800 के बीच में, ठीक है। और इसमें हम एक डेट मार्क कर देते हैं लगभग बीच में 1755 की, ठीक है। 1755 में क्या हुआ था हमने अभी डिस्कस करा, ट्रेडिंग सेंटर, ओके। ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डैनिश, ओके। ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डैनिश, ठीक है। बोर नहीं होना, ध्यान देंगे। ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कहाँ से? ट्रैंक्यूबार, फ्रेडरिक नगौर और श्री रामपुर, राइट। लेट्स जंप टू डैनिश अगेन। डैनिश पर वापस आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1799 में साथियों, 1799 में क्या हुआ है कि इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिसर, ठीक है, याद रखेंगे, विलियम रेवरेंड कैरी, ओके। ये नाम को याद रखना है, ठीक है। कौन? विलियम रेवरेंड कैरी, राइट। क्यों याद रखना है? क्योंकि विलियम रेवरेंड कैरी ने एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस, इसने क्या करा? एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश करी। और क्यों करी? फॉर द प्रिंटिंग ऑफ बाइबल, फॉर बाइबल, ओके। ओके 1799 में विलियम रेवरेंड कैरी आए, ठीक है। ये डैनिश ऑफिसर थे। इन भाई साहब ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश कराई ताकि ये बाइबल का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में कर सके, पब्लिकेशन ज़्यादा मात्रा में कर सके। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बाइबल का पब्लिकेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे? टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, ऑब्वियसली, है ना, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब इन्हीं विलियम रिवर्ट कैरी ने बहुत बढ़िया काम करा 1820 में, ठीक है। ये दोनों डेट्स अभी ऐड करते हैं हमारे टाइमलाइन में। 1820 में इन्होंने क्या करा? इन्होंने श्री रामपुर कॉलेज, ओके, इन्होंने जो है श्री रामपुर कॉलेज क्रिएट करा। क्यों करा? वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन के लिए, ताकि इंडिया में वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन आ सके। इसीलिए इन्होंने श्री रामपुर कॉलेज को क्रिएट करा 1820 में। देखिए
1800 तक की। ओके, अब 1718 में अभी 2 डेट्स हमने मार्क करी, ठीक है। एक तो बिल्कुल एंड में मार्क करी है 1799 में, जस्ट पहले। क्यों जस्ट पहले? क्योंकि इस समय डेनिश ऑफिसर विलियम रेवरेंड कैरी साहब आए थे, ठीक है, और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करी 1790। और दोस्तों ये टाइम लाइन है हमारे पास 1800 से 1900 के बीच की, ठीक है। और उसमें 2 डेट फटाफट से मार्क कर लेते हैं। एक कर लेते हैं लगभग 1820 में, जब इन्होंने विलियम रेवरेंड कैरी ने ही क्या बनाया, श्री रामपुर कॉलेज। ओके, श्री रामपुर कॉलेज, ओके, एसआर कॉलेज, ठीक है। अब वापस जंप करते हैं डेनिश पर। वापस डेनिश पर आते हैं, ठीक है। 1820 तक ये इनका हमारे पास 1820 में श्री रामपुर कॉलेज वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन के साथ, ओके। अब प्रॉब्लम क्या थी डेनिश के साथ, ये जो कंपनी थी ये इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, ओके। और इनका जो मेनली मोटिव था, वो मेन मोटिव यही था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, ओके। अब इन्होंने क्या करा, मतलब अराउंड 1845 के अराउंड इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं ये बेच दी, ठीक है, सोल्ड टू ब्रिटिश। इन्होंने किसको बेच दी? ब्रिटिश को बेच दी 1845 में, और इंडिया छोड़कर ये लोग चले गए, ओके। तो ये था मेरा डेनिश के बारे में। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कब बनी? 1616 में बनी। स्टार्टिंग में 3 जगह ट्रेडिंग सेंटर, ट्रैंकुबार, ओके, फ्रैंकुबार, फ्रेडरिक नगौर या नगर, श्री रामपुर, और कभी 1755 के आसपास में ट्रेडिंग सेंटर बनाए। 1799 में विलियम रेवरेंड कैरी आए, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश करा, ठीक है। क्यों करा? ऑब्वियसली बाइबल की पब्लिकेशन के लिए। और बाइबल क्यों? ताकि क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर सके। और इन्हीं विलियम रेवरेंड कैरी में 1820 में वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन के लिए 1820 में एक कॉलेज बनाया, दैट इज माय श्री रामपुर कॉलेज, ओके। और 1800 ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए 1845 में इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज सोल्ड टू ब्रिटिश और इंडिया को टाटा बाय बाय खत्म बोल के चले गए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही यही है, दैट इज माय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। इनके बारे में एक एक पॉइंट देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ गाइस, 1599 में 1599 में एक्चुअल में ये थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एडवेंचरर्स, ओके। ये थी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एडवेंचरर, ओके। और एक्चुअल नाम इसका यही था, ठीक है। और विद मतलब धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर को हम क्या बोलने लगे? हम बोलने लगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने, किसने? क्वीन एलिजाबेथ ने इनको क्या दे दिया? क्वीन एलिजाबेथ ने शी गेव रॉयल चार्टर टू कंपनी फॉर 15 ईयर्स। गाइस ये डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दे दिया, कितने साल के लिए? 15 ईयर्स के लिए, 15 साल के लिए, टू
ट्रेड इन ईस्टर्न नेशन, ठीक है, ताकि ईस्टर्न नेशन में क्या कर सके, ट्रेड कर सके, ठीक है। ओवर द पीरियड इसी को हमने ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या एक्चुअल में, जो इनके इनिशियल इन्वॉय थे उनको इन सक्सेस मिली नहीं, ओके, लेकिन अराउंड इन 1608 के अराउंड क्या हुआ, इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवॉय आए, ठीक है, उनका नाम याद रखेंगे हम 1608 में, कौन, सर हॉकिंस, ओके, सर हॉकिंस। कौन आए, सर हॉकिंस आए। इन्होंने कुछ नेसेसरी कंसेशन ले लिए एंड ही वाज ऑल्सो ऑफर्ड क्या, मनसब पोजीशन। इन्होंने मुगल की कोर्ट में मनसब पोजीशन हासिल कर ली, और मनसब पोजीशन हम जानते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ओके। फटाफट से 3 डेट्स मार्क कर लेते हैं, 1599, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 और 1608। ओके। पंद्रह सौ 99 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एडवेंचर, ठीक है, क्रिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर, जिसको ने विद टाइम, ओके, विद टाइम नोन एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। इसी को उन्होंने क्या बोला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये 1600 की डेट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है 1600 की डेट, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर मिला। क्या मिला, रॉयल चार्टर। और रॉयल चार्टर किसको मिला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओके, EAEIC, ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे पास, ठीक है, दैट इज माई 1608। 1605 और 1600 के बीच में लगा देते हैं इसको, ठीक है। दिस इज माई 1608, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। इस समय 1608 में क्या हुआ भाई, 1608 में सर हॉकिंस ने, ठीक है, एंट्री मारी इंडिया में, और इन्होंने मुगल कोर्ट में कुछ नेसेसरी कंसेशंस लिए, ठीक है। अगेन ब्रिटिश पर वापस आते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट फेज में क्या हुआ, ठीक है, फर्स्ट फेज में ब्रिटिश ने कहां कहां बनाए अपने वेयर हाउस, इन्होंने बनाए सूरत में एंड मसूलीपट्टनम में, ठीक है, कहां बनाए, सूरत एंड मसूलीपट्टनम, ओके। और धीरे धीरे इन्होंने एक्चुअल में क्या करा, और जगह भी अपने एक्सपेंड करते गए, ठीक है। बट एक्चुअल में इनके साथ क्या हुआ, चूंकि पुर्तगीज पहले से थे, तो पुर्तगीज के प्रेशर की वजह से इन्होंने मुगल कोर्ट में अपना फेवर लूज कर दिया। ब्रिटिश लॉस्ट फेवर इन मुगल कोर्ट, ओके, ब्रिटिश लॉस्ट फेवर इन मुगल कोर्ट, इन्होंने अपना मुगल कोर्ट में फेवर लॉस कर दिया। वाई,
बिकॉज ऑफ पोर्तुगीज, क्योंकि पोर्तुगीज पहले से थे तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर था। ओके, बट अब यहाँ पे दोस्तों एक धमाकेदार एंट्री होती है एक ब्रिटेन के हीरो की। ब्रिटेन के लिए हीरो थे ऑब्वियसली, किसकी? सर थॉमस रो की। ठीक है, इन भाई साहब ने बड़ी मेहनत करी और इनको क्या मिला? इन्होंने ले लिया फुल कंसेशन इन मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में भाई साहब ने फुल का फुल कंसेशन ले लिया और इसके बाद तो ब्रिटिश लोगों ने कमाली कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाए। कहाँ पे? आगरा में ट्रेडिंग सेंटर बनाया, अहमदाबाद में बनाया, ठीक है, बरूच में बनाया, ठीक है, और 1639 में, गाइस ये डेट प्लीज़ याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1639 में इन्होंने कुछ विलेज लिए लीज पर और जहाँ पर इन्होंने बनाया सेंट फोर्ट जॉर्ज, और ये कहाँ बनाया इन्होंने? मद्रास में। ओके, ये प्लीज़ याद रखेंगे, 1639 सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। और ब्रिटेन का इतना ही इतिहास नहीं है, अभी धीरे धीरे और इतिहास मिलेगा, फिलहाल ब्रीफ में जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? ईस्टर्न पार्ट की तरफ बात करते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी लेट हुई। ठीक है, लेकिन 1690 के अराउंड, 1690 के अराउंड औरंगजेब की परमिशन ने इन्होंने एक वेयर हाउस बनाया। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ औरंगजेब। ठीक है, और ये वेयर हाउस कहाँ बनाया? इन बंगाल। कहाँ बनाया? बंगाल में। ओके, देन गाइस 1698 में, ठीक है, थोड़ा सा हम धीरे धीरे सारी डेट्स को मार्क करेंगे, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। इन्होंने 3 विलेज, ठीक है, विलेज के नाम यहाँ पर इन्होंने 3 विलेज, क्या क्या? गोविंदपुरी, सुतनती और कैलीकटा, इसको आप कैलकटा बोलते हैं आज की डेट में, कैलीकटा, इन्होंने ये लिए ऑन लीज। और भाई साहब इन दोनों ने मिलके यहाँ पर क्लब कर दिया इसको, और यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया इन तीनों को मिला के? एक बना दिया सेंट फोर्ट विलियम। ओके, और ये कब करा इन्होंने? 1698 में। ओके, तो 1698 में गोविंदपुरी, सुतनती, कैलीकटा, ठीक है, लीज पर ली और यहाँ पे बनाया इन्होंने सेंट फोर्ट विलियम्स। ठीक है, एक बार ब्रिटिश का पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये इन डेट्स को टाइमलाइन में हम ऐड कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर जब इन्होंने ये फोर्ट विलियम्स बनाया, ठीक है, उसके थोड़ा सा पहले चलते हैं। अगर थोड़ा सा पहले चलें और बात करें 1661 की, तो यहाँ पर एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। किसके बीच में? पोर्तुगीज के बीच में, ठीक है, एंड ब्रिटिश के बीच में, जहाँ पर पोर्तुगीज की जो प्रिंसेस थी, ठीक है, प्रिंसेस का नाम क्या था? कैथरीन, और ब्रिटिश के जो प्रिंस चार्ल्स थे, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स सेकंड, इन दोनों के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ की शादी हुई, जिसमें क्या हुआ? बॉम्बे जो था, क्या? बॉम्बे, ये ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश को। ठीक है, किसको कर दिया गया? ब्रिटिश को एज अ डॉरी। और बाद में 1668 में, ठीक है, इसी बॉम्बे को इन 1668 दिस बॉम्बे was transferred to British ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके,
इसी बॉम्बे को ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओनली सिर्फ कितने में, 10 पाउंड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, 1661 में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। ठीक है, क्या हुआ, मैट्रिमोनियल अलायंस पोर्तुगीज़ की कैथरीन के बीच में और उनके प्रिंस चार्ल्स सेकंड के बीच में। ठीक है, अब जब ये हुआ तो पोर्तुगीज़ के पास जो बॉम्बे था, इस बॉम्बे को एज अ डोरी दे दिया गया। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स को, एंड देन इसी ब्रिटिश क्राउन ने बॉम्बे को ट्रांसफ़र कर दिया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांसफ़र टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ओके, और कितने में, मात्र 10 पाउंड्स में। ठीक है, और इसके बाद तो बॉम्बे क्या बन गया, ट्रेडिंग हेडक्वार्टर। ओके, इसके बाद क्या बन गया बॉम्बे, ट्रेडिंग हेडक्वार्टर। ओके, तो यहाँ तक थी हमारी ब्रिटिश की कहानी इन ब्रीफ। ओके, तो फटाफट से एक बार टाइमलाइन ऐड कर देते हैं। सबसे पहले है 1668, 1661, तो 1600 से 1700 के बीच में पहुँचते हैं एक बार, 1600 से 1700 के बीच में। ओके, ये रहा। ओके, सबसे पहले हमने 1668 में अराउंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 1668 बॉम्बे क्या ट्रांसफ़र, बॉम्बे ट्रांसफ़र। ठीक है, क्राउन से किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, देन उसके पहले 1661, ठीक है, 1661 मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, पोर्तुगीज़ एंड ब्रिटिश क्राउन के उसमें, पोर्तुगीज़ की कैथरीन एंड ब्रिटिश की प्रिंस चार्ल्स टू के बीच में। ठीक है, उसके बीच में लास्ट डेट एक यहाँ पर है। ठीक है, वो लिख लेते हैं, दैट इज़ माई 1698। ठीक है, क्या हुआ, सैंड फोर्ट विलियम्स। ओके, सैंड फोर्ट विलियम्स। ठीक, थोड़ा सा और पहले आया अगर उसके। ठीक है, 1605 की बात हो गई, 1616 की बात हो गई। ठीक है, 1639 की बात कर लेते हैं एक बार, 1639 की, 1639 की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम क्या बना, सैंड फोर्ट जॉर्ज, और ये कहाँ पे बना, मद्रास में। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, ये डेट हो गई हमारी 1600 से के बीच में 1700 तक की। ओके, तो आई थिंक ब्रिटिश तक थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस पार्ट 2 का। ठीक है, हम करेंगे फ्रेंच के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच लोगों के बारे में। ठीक है, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ये जो थी, इट वाज द लास्ट यूरोपियन कंट्री। ओके, लास्ट यूरोपियन कंट्री। ठीक है, जो क्रिएट हुई, created in last European country created in 1664. ओके, 1664 में, क्लियर। और ये जो हुई, ये कब हुई, फॉर्म ड्यूरिंग द regime of French monarch, ओके, लुई 14। ठीक है, अब जो ये फ्रेंच थे, ठीक है, इन्होंने जो अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर, फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर जो था इन्होंने खोला, वो खोला अपना सूरत में। कहाँ खोला,
सूरत में, ठीक है, और वो था ईयर 1668। कौन सा ईयर था? 1668, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट था ये, देन इन्होंने खोला कहाँ पे? मसूलीपट्टनम गाइस, मसूलीपट्टनम में 1669 में। देन पौंडीचेरी सबको पता है, इतना इम्पोर्टेंट कैसे भूल सकते हैं, सबसे लास्ट में गए वो यहाँ से। पौंडीचेरी 1673, ठीक है। एंड चंद्रनगर कितने में? 1690 में। तो 1668 में सबसे पहले सूरत में, देन 1669 में मसूलीपट्टनम, देन 1673 पौंडीचेरी, देन चंद्रनगर। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंच लोगों के बारे में। तो आगे हम जानते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या था कि ये ना एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। क्या थी? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, जिसमें जो था डिसीजन गवर्नमेंट लेती थी। अब जब गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा लैग होता था, मतलब डिसीजन लेने में देरी होती थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो ये थी प्राइवेट। ये क्या थी? प्राइवेट थी। तो जिस वजह से उनके डिसीजन थोड़े जल्दी होते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये रिमाइंड करने वाला पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे लिख सकते हैं आपको कि फ्रेंच इसीलिए जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती थी थोड़ा टाइम लगता था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्विक डिसीजन लेने में ज़्यादा अच्छी थी। ओके, अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आती है 1740। इस डेट को तो मार्क कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, ओके, ड्यूप्लेक्स जो थे, ही वॉज अपॉइंटेड एज फ्रेंच गवर्नर। क्या आए? फ्रेंच गवर्नर आए। और कहां पर आए? फ्रेंच गवर्नर इन पौंडीचेरी। ओके, ये रखनी है। और ये जो था, ही वॉज, लाइन थोड़ी मार्क करने वाली है, क्या था? फर्स्ट यूरोपियन था हु स्टार्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल पॉलिटिक्स, ठीक है। इन्होंने जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें इंटरफेयर करने की स्ट्रैटेजी शुरू करी। ओके, अब उससे क्या हुआ? इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की स्ट्रैटेजी इसी ने शुरू करी, ठीक है। अब इंटरनल पॉलिटिक्स का मतलब जो नेटिव प्रिंस थे, ठीक है, नेटिव मतलब जो नेटिव रूलर्स थे या नेटिव प्रिंस थे किसी भी एरिया के, ठीक है, वहां पर। तो अब इससे क्या हुआ? ब्रिटिश ने भी इनको फॉलो करा, ठीक है। अब जब ब्रिटिश ने इनको फॉलो करा तो उस वजह से फ्रांस के और ब्रिटेन के, मतलब फ्रेंच के और ब्रिटिश के बीच में, इंग्लिश लोगों के बीच में अगले 20 साल तक कार्नेटिक रही, ठीक है। और 20 साल की जो कार्नेटिक वॉर्स रही उसमें ऑब्वियसली ब्रिटिश ने थोड़ा सा ज़्यादा दम लगाया और फ्रेंच को हटा दिया। ओके, सो 20 ईयर कार्नेटिक वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ठीक है। ये पॉइंट अभी करेंगे, 20 ईयर कार्नेटिक वॉर को अच्छे से स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा दोस्तों फ्रांस तक का, ठीक है। फटाफट से टाइमलाइन में चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1720 में लगभग 1740 में, ठीक है, कौन आए? ड्यूप्लेक्स अपॉइंटेड एज फ्रेंच
गवर्नर। इससे क्या है, रिवीजन भी होती रहेगी, है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। ओके, अपॉइंटेड एज फ्रेंच गवर्नर, राइट। थोड़ा उसके पहले चलते हैं, ठीक है, से तो 1723, ओके। 1723 में क्या हुआ, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल हो गया था गवर्नमेंट का, ठीक है। तो कोई इतना ही मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट डेट नहीं है ये, ठीक है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट तो है जब इन्होंने अपने वेयर हाउस बनाए, ठीक है। सबसे पहला बनाया 1668 में, तो 1668 ये है, और इसी 1668 पे एक और डेट मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसी पे एक और डेट मार्क कर देते हैं, क्या, सूरत ट्रेडिंग सेंटर ऑफ फ्रांस, है ना, सूरत ट्रेडिंग सेंटर ऑफ फ्रांस। फिर सिक्सटीन 69 में कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, है ना, मसूलीपट्टनम में था, ठीक है। 1673, ठीक है, 1673 पौंडीचेरी, है ना, पौंडीचेरी याद रखेंगे, ठीक है। और 1690 में, है ना, लगभग 1690 में, ये 1698 फोर्ट विलियम्स है, ठीक है, ये 1698। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं हल्का सा, है ना। सिक्सटीन 69 हो गया, ये था 1673, कहाँ पे बनाया, पौंडीचेरी ट्रेडिंग सेंटर, है ना। और ये वाला 1690 में चंद्रनगर ट्रेडिंग सेंटर। ये सारे किसके थे, फ्रांस के, ये भी फ्रांस का, है ना भाइयों, ये भी फ्रांस लिखा हुआ एज इट इज़, और ये भी फ्रांस का, ओके। डेट्स थोड़ा टाइम लाइन है, इसको याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, है ना। और एक 1664 मार्क कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको डिफरेंट पेन से कर देते हैं। 1664 मार्क कर देते हैं। ये क्या थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रिएशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो ये टाइम लाइन आप नोट कर लीजिएगा एक बार, है ना। आई होप फ्रांस तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। डे 2 में मिलेंगे अब, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।